हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। तो शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ने से पहले हम लोगों को जानना होगा उदयन के बारे में। तो उदयन हर्यक वंश का शासक था और 460 ईस्वी से 444 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। अब देखिए, पुराणों एवं जैन ग्रंथों में यह कहा गया है कि उदयन जो था गंगा तथा सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र का दूसरा नाम था कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना किया और इसकी राजधानी बनाया। इसके बाद हम लोग अब इसके आगे देखेंगे फ्रेंड। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था और इसके हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना होता है। तो ये देखिए, शिशुनाग वंश 412 ईस्वी से ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक चलता है। देखिए, इस वंश की स्थापना शिशुनाग को माना जाता है। इसी के नाम पर इस वंश का नाम शिशुनाग वंश पड़ा। अब इसको देखेंगे, शिशुनाग वंश का शासक, प्रमुख शासक। अब देखिए शिशुनाग वंश, तो इसने अवंती तथा बत्तस राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लेता है। शिशुनाग है जो अवंती और बत्तस राज्य को अधिकार कर लेता है, बत्तस राज्य पर, और उसके बाद मगध साम्राज्य में मिला लेता है। और इसने वैशाली को राजधानी बनाता है, वैशाली को राजधानी बनाता है। और उदयन जो था वो पाटलिपुत्र की राजधानी बनाता है। जब शिशुनाग वंश आता है तो राजधानी चेंज करके वैशाली को राजधानी बनाता है। अब इसके बाद देखिए, इसके शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग सम्मिलित था। यानी मगध साम्राज्य के अंतर्गत, यानी मगध साम्राज्य में बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग सम्मिलित था। अब देखिए, महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठता है। शिशुनाग जब मर जाता है तो उसके बाद उसका बेटा कालाशोक गद्दी पर बैठता है। अब देखिए, कालाशोक 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक शासन करता है। अब देखिए, इसका नाम पुराण तथा दिव्य दान में काकवर्ण मिलता है। कालाशोक का एक और नाम है जिसे काकवर्ण कहा गया है। अब इसके बाद देखेंगे फ्रेंड, इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता है। अब देखिए, कालाशोक है जो राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र फिर राजधानी बनाता है और इसने 28 वर्ष तक शासन किया। अब इसके बाद देखिए, इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ। इस समय बौद्ध संघ दो भाग स्थविर तथा महासंघिक में बट गया। इसके बाद देखेंगे फ्रेंड, बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण की राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्म नंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर देती है। यानी बाणभट्ट जो हर्षचरित पुस्तक था, जो बाणभट्ट द्वारा जो लिखा गया है, इस पुस्तक में यह बतलाया गया है कि कालाशोक था जो पाटलिपुत्र में घूम रहा था, उसी समय महापद्म नंद था, उसे चाकू से मारकर हत्या कर देती है, इस पुस्तक के अनुसार। लेकिन महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने कालाशोक की मृत्यु के बाद मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया है। ये कहीं स्पष्ट नहीं हुई है। हर्षचरित्र में यह बतलाया जाता है कि कालाशोक को चाकू से मार देता है कौन? महापद्म नंद। और महाबोधि वंश के अनुसार कहता है कि इसका 10 पुत्र था, तो कालाशोक की मृत्यु हो जाता है, उसके बाद भी 22 वर्ष तक शासन किया है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड, जब कालाशोक की मृत्यु हो जाती है उसके बाद नंद वंश की स्थापना होती है और नंद वंश के संस्थापक कौन होता है? महापद्म नंद। अब देखिए महापद्म नंद के बारे में, तो पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापद्म नंद एक शूद्र था। इसमें महापद्म नंद को सर्व क्षत्रातक या क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। महापद्म नंद को कहा गया। इसने एक छत्र शासक की स्थापना की तथा
एकराट की उपाधि धारण की। महापद्म नंद था जो एक छत्र शासक की स्थापना करता है तथा एकराट की उपाधि धारण करता है महापद्म नंद। अब देखिए महापद्म नंद है जो महापद्म नंद के 8 पुत्र थे, उसी में से एक पुत्र थे जो धनानंद थे जो नंद वंश के अंतिम शासक थे धनानंद। अब हम लोग आगे देखेंगे फ्रेंड धनानंद के बारे में। अब हम लोग देखेंगे धनानंद के बारे में, तो यह सिकंदर का समकालीन था। धनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। इसके समय में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। इसी के समय सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है और ग्रीक यानी यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा है। अब इसके बाद देखिए धनानंद ने जनता पर बहुत से कर आरोपित किए थे जिससे जनता असंतुष्ट थी। इसके बाद देखेंगे धनानंद के दरबार में चाणक्य यानी तक्षशिला का आचार्य आया था। वह धनानंद के द्वारा अपमानित किया गया था। अब देखिए चाणक्य आता है, चाणक्य का और भी नाम है, कौटिल्य भी नाम है और विष्णुगुप्त भी नाम है और अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं चाणक्य। और चाणक्य जो थे जो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था उसका आचार्य भी रह चुके थे। लेकिन ये अपमान चाणक्य को अच्छा नहीं लगा था और वह बदला लेने के लिए सोचे थे। लेकिन 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु यानी चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य गुरु मानता है और धनानंद है चाणक्य है जो धनानंद की हत्या करवा देता है और मौर्य वंश की नींव रखी जाती है। मौर्यों के शासन में मगध साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। अब हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे फ्रेंड। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? ऑप्शन है इंद्रप्रस्थ, अवंतिका, तक्षशिला और पाटलिपुत्र। तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। उज्जैन में मेला भी लगता है, मध्य प्रदेश में मेला भी लगता है क्षिप्रा नदी के किनारे। इसके बाद देखेंगे विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी। तो इसको राइट आंसर लिच्छवी होगा। 14 नंबर के देखिए 14 नंबर के डी लिच्छवी है। इतना ही फ्रेंड, जय हिंद।